जय हिंद साथियों, मैं राहुल आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपकी अपनी फैमिली ओनली स्टडी में। तो जैसा कि आप सब चाहते हैं या हम जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव, यहाँ तक मैं भी, तो हम सब लोग अभी तक यही चाहते थे कि जो यूपीएससी के लिए जो बहुत से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आंसर की को लेके कुछ बात कर रहे हैं, कट ऑफ को लेके कुछ बात कर रहे हैं। तो ये अभी तक एस्पिरेंट्स तक ही सीमित था, लेकिन अब एक खुशी की खबर ये है कि संसद में भी इस चीज़ को उठाया गया है और जनरली होता क्या है देखो जब हम लोग सामान्य से व्यक्ति होते हैं, अभी सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, तो किसी भी मुद्दे को जब हम लोग उठाते हैं तो इतने बड़े पैमाने पर उसे नहीं ले जा सकते हैं। या फिर ग्रुप संगठन ऐसा होना चाहिए जिसमें अच्छे लीडर्स हों, तो हमारी माँगों को माना जा सकता है। लेकिन सामान्यतः होता क्या है कि एक आम आदमी को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके उसकी माँगें पूरी होती हैं। लेकिन हुआ क्या है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो अ, एक एमपी हैं, जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद जावेद, तो इन्होंने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है, इनका नाम है मोहम्मद जावेद। इन्होंने पार्लियामेंट में इस चीज़ को उठाया, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, कि उनकी माँगों को नहीं सुना जा रहा है। और जनरली हुआ क्या कि इन्होंने यूपीएससी को एक लेटर भी लिखा, उस लेटर में इन्होंने क्या लिखा है, मैं उसको आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा सही तरीके से। तो लेटर हम लोग देखेंगे कि आखिर इन्होंने यूपीएससी से क्या सिफ़ारिशें की हैं और जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी माँग कर रहे थे जिन चीज़ों को लेके, तो उन्हीं चीज़ों को इन्होंने भी उठाया है। और देखो दिक्कत यार ये है, ये ना ऑपोज़िशन लीडर हैं, तो हो सकता है इनकी माँगों को ना माना जाए। वहीं जो रूलिंग पार्टी है उसके पास लोकसभा में क्या होता है, उसके पास बहुमत होता है, तो वो कोई भी बिल लेके आए या कोई भी प्रस्ताव लेके आए, तो उसको समर्थन मिल जाता है। लेकिन ये ऑपोज़िशन के लीडर हैं, तो हो सकता है कि इन्हें इतना ज़्यादा समर्थन ना मिले इस चीज़ को लेके। लेकिन हाँ, फिर भी इन्होंने यूपीएससी एस्पिरेंट्स के मुद्दे को समझा और उनकी माँगों को उठाया है। तो इनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग भी इनका सहयोग करना और ट्विटर पर जो भी ये ट्वीट करे उसको आप रीट्वीट करना, जिससे इन्हें समर्थन मिलेगा और हमारी माँगों को बड़े पैमाने पर हम यूपीएससी के सामने रख पाएँगे, जिसके ज़रिए सरकार से ये निवेदन होगा हमारा कि हमारी माँगों को माना जाए। तो आइए समझते हैं कि इन्होंने क्या लिखा यूपीएससी के लिए। से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इन्होंने 3 ऐसे अर्जेंट जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूपीएससी अर्जेंट रिफॉर्म्स प्रीलिम्स आंसर की इन 3 डेज़। जैसे कि इन्होंने ये लिखा अपने लेटर में, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके आपको दिखाता हूँ लेटर। अ, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है देखो। तो इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद जावेद। ये एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और इन्होंने 24 तारीख को मतलब रिसेंटली अभी 2 दिन पहले 1-2 दिन पहले ये लेटर लिखा और इन्होंने सीधा यूपीएससी के चेयरमैन को लिखा है ये लेटर। हालाँकि जो मिस्टर अजय सर हैं, तो यूपीएससी के चेयरमैन को इन्होंने लेटर लिखा है और इन्होंने जो इश्यू है वो इन्होंने लिखा है इश्यू अफेक्टिंग सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स। तो देखो बहुत सारे एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं, उनमें बहुत सारे युवा होते हैं जो देश का भविष्य है। तो उन्हें यार सपोर्ट करना बनता है। हालाँकि अभी तक आपने देखा होगा कि कोई बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई बड़ा नेता इन सब चीज़ों पे चर्चा नहीं कर रहा है। हाँ, हो सकता है कि अगर कोई बड़े-बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, अगर वो इस चीज़ को उठाएँ, तो यूपीएससी को ये रिफ़ॉर्म्स लाने पड़ें या कोई नेता जो कि बेसिकली रूलिंग पार्टी का हो और उसे समर्थन मिले, वो इन चीज़ों को उठाए, तो हो सकता है कि रिफ़ॉर्म्स आ सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों को कोई नहीं उठा रहा है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स अकेले ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालाँकि कई साल पहले से ये चलता आ रहा है यूपीएससी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट।
तो सामान्यतः उनकी माँगों को नहीं माना जा रहा है। फिलहाल हम लेटर में क्या लिखा है उस पे चर्चा करते हैं। उन्होंने लिखा कि टू इश्यू दैट अफेक्ट लाख्स ऑफ एस्पिरेंट्स एवरी ईयर। लगभग 2 ऐसी समस्याएँ हैं जो लगभग लाखों एस्पिरेंट्स को अफेक्ट करती हैं और हर साल वो लोग एग्ज़ाम देते हैं, हर साल किसी न किसी समस्या से ग्रसित रहते हैं, जिससे 2 समस्याएँ उन्होंने मेन बताई। उनमें से पहली ये है कि एज कट ऑफ डेट। जैसा कि आपने देखा होगा कि और इन्होंने लिखा कि इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट द एज एलिजिबिलिटी कट ऑफ फॉर यूपीएससी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन be fixed as January 1 of the exam years instead of August 1. Most central government exam follow the January 1 cutoff and aligning UPSC with this standard would ensure fairness and consistency. तो इन्होंने लिखा जैसा कि आपको पता होगा कि जब आप यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं जो कि जनवरी में आते हैं जब हम फॉर्म भरते हैं यूपीएससी का तो उसमें जो एज माँगी जाती है, तो लगभग जित इन्होंने लिखा कि अदर जो भी सेंट्रल के अनुसार वैकेंसीज़ आती हैं, भर्ती कराई जाती हैं, तो वो जनरली उनमें क्या होता है कि 1 जनवरी से एज कंसीडर करी जाती है। लेकिन यार यूपीएससी का ना अलग ही चल रहा है भाई। ये 1 अगस्त से एज कंसीडर करते हैं। ये 1 अगस्त से एज कंसीडर करते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि और जिसकी वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो इस चीज़ का लाभ नहीं ले पाते और एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं। उनकी डेट जो डीओबी है, वो मैच नहीं कर पाती जिसकी वजह से उनका फॉर्म फिल नहीं होता। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना हम 1 अगस्त से हटाकर उसको 1 जनवरी कर दें, जो कि अदर जो भी अ, संस्थाएँ हैं वो एग्ज़ाम कराती हैं, तो वो जनरली 1 जनवरी से ही कंसीडर करती हैं। तो इन्होंने एक सुधार ये रखा कि जो एज कट ऑफ डेट है, उसकी 1 जनवरी से कर दी जाए, ना कि 1 अगस्त से हो। और दूसरा इन्होंने ये लिखा टाइमली रिलीज़िंग ऑफ प्रीलिम्स आंसर की। इट इज़ ऑल्सो रिक्वेस्टेड दैट द ऑफिशियल आंसर की ऑफ द प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन बी released within 2 to 3 days after the result. This would bring much needed transparency to the process and reduce confusion, street and speculation among candidates. जैसे क्या होता है, आपको पता होगा कि जब हम लोग प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देते हैं, तो आंसर की हमें नहीं मिलती है और रिज़ल्ट आ जाता है, उसकी कट ऑफ कितनी रही है, वो भी हमें एग्ज़ैक्ट पता नहीं चलती है। हम किसी न किसी कोचिंग्स आंसर की से मैच कर लेते हैं और अंततः हमें 1 साल से ज़्यादा टाइम लग जाने के बाद आंसर की मिलती है। तो इन्होंने आंसर की को लेके भी एक सुधार जो रिफ़ॉर्म है वो अपने लेटर में लिखा है। इन्होंने कहा कि जब अदर स्टेट पीसीएस की जो भी एग्ज़ाम कराने वाली संस्थाएँ हैं या जो भी सेंट्रल के हिसाब से भर्तियाँ कराती हैं, जब वो एग्ज़ाम के 2-3 दिन बाद आंसर की दे देती हैं, तो आपने ऐसा कौन-सा इश्यू है जो आप आंसर की नहीं दे रहे हैं? यहाँ तक कि इन्होंने ये लिखा है अपने से लेटर में कि प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन बी रिलीज़ विदिन 2 टू 3 डेज़ आफ्टर द रिज़ल्ट। जब आप प्रीलिम्स का रिज़ल्ट देते हैं, तो उसके आप 2-3 दिन बाद आंसर की भी दे दीजिए। इट्स कॉमन। तो ये चीज़ इन्होंने अपने पत्र में लिखी है। हालाँकि जब आप यूपीएससी प्रीलिम्स का रिज़ल्ट जारी करते हैं, तो आपके एक्सपर्ट क्वेश्चंस का सही आंसर डिसाइड करते होंगे, उसके अनुसार कट ऑफ तय होती होगी और ज किस क्वेश्चन का आपने क्या आंसर माना है, उसका भी आंसर आपके पास होगा। तो आंसर की भी आप उसी दिन जारी कर दीजिएगा। तो ये सिफ़ारिश एमपी सर ने करी है यूपीएससी से। अब देखना ये होगा कि इनमें से 2 सिफ़ारिशों में से कोई एक मान्य होगी या फिर नहीं होगी। हालाँकि हमारा भी कर्तव्य ये है कि हमें इन्हें सपोर्ट करना चाहिए और हमें हमारी माँगों को कलेक्टिव तरीके से उठाना चाहिए जिससे कि यूपीएससी तक हमारी माँगें पहुँचे और सरकार तक भी हमारी माँगें पहुँचे।
जिसके ज़रिए से कोई जल्दी यूपीएससी रिफ़ॉर्म लेकर आ जाए। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। बाय और हाँ, एक चीज़ और, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो जो भी आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके सभी के साथ साझा करिएगा। और जनरली आप मैं देखो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज बोल रहा हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।